परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जब लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज़्यादा। हमारे साथ यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। दयाशंकर जी, आज नितिन गडकरी जी ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में है और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत जी। और इसके लिए हम लोगों ने जो भी भारत सरकार की पॉलिसी थी, हमने स्क्रैप पॉलिसी को भी यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और यदि कोई अपनी स्क्रैप गाड़ी कराता है तो उसको हम 15% सब्सिडी देते हैं और 100% उनके रजिस्ट्रेशन पे हम जो है उनका माफ़ करते हैं। और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसका हम जो है पूरे सामान को भी यहीं पर हम जो है अब ऑब्जर्व करने के लिए नीति बनाए हैं कि यहाँ पर करेंगे तो उनको हम छूट भी देंगे और सप्लाई में भी उनको प्रथम वरीयता देंगे। उन्होंने कहा कि देश में जो पॉल्यूशन होता है उसमें 30% आपके विभाग की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट विभाग का जो हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उससे जो डीजल से जो प्रदूषण होता है एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी के लिए ये प्रदूषण, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो 0% पोल्यूशन करती हैं तो इसलिए ग्रीन एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करें तो उससे दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तरह से नए लोगों को जो है रोज़गार जनरेट होगा और फ्री पोल्यूशन में हम लोग यहाँ पर जी सकते हैं। उन्होंने ये भी एक बात कही कि स्वास्थ्य में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसे यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन पर खर्च करें तो देश के लोग स्वस्थ भी रहेंगे और पोल्यूशन फ्री उनको यात्रा मिलेगी। माने अब आपका अगला लक्ष्य परिवहन निगम की सभी बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का है? जी, देखिए, हम कोशिश करेंगे, एक साथ तो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उस सुझाव के अनुरूप कार्य करके उत्तर प्रदेश के लोगों को पोल्यूशन से बचाना और यहाँ पर उनको एयर कंडीशन जो हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसका मैं मुहैया करा सकूँ, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, एक पॉलिटिकल सवाल है। अंबेडकर नगर में रितेश पांडे बसपा के सांसद हैं, जिससे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, वो अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, इससे क्या मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी? देखिए, बीजेपी की कोई मुश्किलें नहीं। ये सही है कि 14 सीटें हम लोग जो है भाई सपा और बसपा दो ऐसे पार्टियां हैं, दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, पूर्व और पश्चिम हैं, दोनों मिल करके लड़ी थी। तब भी हम 67 सीटें पाए थे और 14 सीटें हम नहीं पा पाए थे। इस बार में जो 14 सीटें उसके लिए हमारी अलग से प्लानिंग है। बीजेपी अपने अलग वहाँ से प्रभारी नियुक्त कर रखी है। इस बार मोदी जी की अभी लहर लोगों ने देखा है, इस बार उनकी सुनामी आएगी, ये 14 सीटें भी हम जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरह से कई सारी बातें कही हैं, कोशिश अब यही है कि चरण वाइज तरीके से जो परिवहन निगम की बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस में बदला जाए और साथ ही साथ जिस तरह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम सुझाव आ रहे हैं, परिवहन विभाग उन सुझावों को भी लेकर गंभीरता से काम करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार का दावा है कि 32 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, 92 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजन होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जी। असीम जी, अलग अलग सेगमेंट में ये इन्वेस्टमेंट आया, अगर आपके विभाग की बात करें वो किस तरीके से इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में है और वहाँ पर कितना निवेश आया? दो तरीके से। एक इन्वेस्टर मीट हम लोग ने की थी जिसमें SC ST निवेशकों को, एंटरप्रेन्योर्स को हमने बुलाया था और एक देखें तो छोटा अमाउंट 500 करोड़ का कमिटमेंट वहाँ पे हुआ था। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका साथ सबका विकास पे हम लोग चल रहे हैं। एक छोटी सी दुकान जो व्यक्ति खोल रहा है वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एयरपोर्ट बन रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज इसी हॉल में कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की, बहुत सी निजी कंपनियां स्वयं ऐसे कार्य कर रही हैं जो कि समावेशी हैं। मतलब मसलन टाटा मोटर्स जो अपना ट्रक बनाती है तो उसमें जो बहुत सारे उपकरण आते हैं वो ऐसे कंपनियों से लेते हैं जो वंचित वर्ग के लोग संचालित कर रहे हैं। तो नई नीतियां आ रही, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और आने वाले समय में हमको ये देखना है कि सामाजिक न्याय केवल ऐसा नहीं है कि सरकार ने टैक्सेशन किया और कुछ लोगों को सपोर्ट किया। इंडस्ट्री स्वयं सामाजिक न्याय में आगे बढ़ के आ रही है और उस पर सुबह चर्चा अच्छी हुई, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
एक सवाल ये है कि ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है इसको लेकर समाजवादी पार्टी बार बार निशाना साध रही है। अखिलेश यादव बनारस में थे, वहाँ निशाना साधा। अब पल्लवी पटेल जो विधायक तो समाजवादी पार्टी के लेकिन उनका अपना दल है, वो भी निशाना साध रही है कि कोई निवेश नहीं आएगा। देखिए, जो निवेश की हम बात करते हैं ये लेटर ऑफ इंटेंट होता है, यानी मंशा पत्र होता है। इसके बाद हम महीनों नहीं, हम सप्ताह में देखते हैं कि कितने निवेशक का काम पूरा हो गया, किसी का कहीं व्यवधान तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद आपको याद होगा जैसे पिछले इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए हैं, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, मतलब शिलान्यास हम करते हैं। तो संकल्प आज हमको मिले हैं, इन संकल्पों को हमको इनेबल करना है, लागू करना है और उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर करके हम लोग जारी करेंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अंबेडकर नगर से सांसद है रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के, वो सीट बीजेपी जीती नहीं थी और अब रितेश पांडे अपनी पूरी लोकसभा में पैदल यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल है आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है और मेरी जानकारी में नहीं है यात्रा। वैल तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है और बहुत तेज़ी से आप देखेंगे जो आर्थिक नीतियां हम लोग की हैं प्रदेश की, वो तेज़ी से प्रदेश को आगे ले जा रही हैं। जो हमारे वादे संकल्प पत्र के हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और वही हमेशा की तरह विकास हमारा हर चुनाव में विषय रहता है और आगे भी रहेगा। जो पदयात्रा कर रहे हैं सांसद जी और राहुल जी, वो ज़रूर करें, उसका परिणाम है या नहीं ये तो जनता बताएगी। सर, एक सवाल ये है कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर करने की कई बीजेपी सांसदों ने जो मांग की, कई बड़े नेताओं ने इस पर सकारात्मक रूप दिखाया। क्या लखनऊ का नाम बदलने वाला है? ये हर विषय पे मैं टिप्पणी दूँ ज़रूरी नहीं है। जो मुझसे संबंधित भाग है विषय, उसके बारे में पूछें तो अच्छा होगा। देखिए, बिल्कुल असीम अरुण साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो उनका विभाग है, जो उन्होंने बैठकें की, सामाजिक समरसता की जो बात होती है, कोशिश उसके जरिए भी है कि कैसे समाज के सभी लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, निवेश हो तो उन्हें भी पूरा अवसर मिल सके। कैमरे से प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।